विनायक का सिर किसने काटा था? जम के बोलो जरा। गणेश जी का सिर किसने काटा था? शंकर भगवान। किसका सिर लगाया फिर बाद में? हाथी का। जब हाथी का सिर लग गया गणेश जी को, उनके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हुए, उनके बहुत सारे दोस्त हुए, उन्होंने उनको भरना प्रारंभ करा। तेरा पिताजी है, तेरा सिर काट कर तेरे को हाथी का सिर लगा दिया, इंसान का लगा देते, मनुष्य का लगा देते, कैसा तेरा स्वरूप बना दिया। लोगों ने भड़काया। गणेश जी गुस्से में लाल होकर अपनी माता के पास गए। माँ, मेरे पिताजी ने मेरा सिर काट दिया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया, हाथी का मुख लगा दिया। कितना विद्रोह भरा था गणेश जी के अंदर कि तेरे पिताजी ने तेरा सिर काटा, हाथी का सिर लगा दिया। फिर माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी साधारण नहीं है, उनने बहुत सोचा होगा, उनको मालूम है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है पर कोई लंबोदर नहीं हो सकता है, इसलिए तुझे लंबोदर बना दिया। माँ ने समझाया। फिर दूसरी बार बारी आई। कार्तिकेय को बैठने के लिए मोर मिल गया, शिव जी को बैठने के लिए नंदी मिल गए, माँ जगत जननी को बैठने के लिए शेर मिल गया, सारे देवी देवता अच्छे अच्छे वाहन पर बैठ गए। आखिरी में गणेश जी को छोटा सा चूहा दे दिया। फिर दोस्तों ने भर दिया। माँ, पिताजी को तो देखो, मेरे लिए चूहा दिया, दिख रहा था मेरा इतना बड़ा शरीर है, बैठने के लिए कोई अच्छा वाहन देना था, इतना छोटा सा चूहा दे दिया। माँ ने समझाया बेटे को। बेटे के अंदर विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी समझदार हैं, उन्होंने चूहा इसलिए दिया, बड़े बड़े गाड़ियां ट्रैफिक में फंस सकती है पर मोटरसाइकिल और साइकिल कहीं से भी निकल सकती है, इसलिए तुझे छोटा वाहन दिया गया, छोटा वाहन दिया गया। गणेश जी खुश हो गए। माँ ने समझा दिया, नहीं तो विद्रोह तो कब का चालू हो जाता। फिर आया बारी। अब की बारी आई कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कराना है। माँ, सब ने कहा तेरे पिताजी को मालूम था कि तेरे पास चलने के लिए कुछ नहीं था, छोटा सा चूहा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पिताजी को मालूम था कार्तिकेय जीतेगा, उसको प्रथम गिनती में ला दूंगा। पर गणेश जी, तेरे पिताजी ने तेरे साथ चाल चल। गणेश जी को विद्रोह आया। माँ के पास गया। माँ देखो, पिताजी ने ये कोई बात बोलना चाहिए कि पृथ्वी की परिक्रमा जो करेगा पहले वो प्रथम गिनती में आएगा। अब तो मेरे पास तो इतना छोटा सा चूहा धीरे धीरे चलेगा, कब तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। माँ ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी हैं, वो जानते हैं कि तू इतने बड़े चूहे पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पिताजी ने मेरे कानों में कह दिया था कि एक काम कर, गणेश जी को बोल देना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना करे तो माता पिता की परिक्रमा कर लेना, फल प्राप्त हो जाए। जब जब व्यक्ति के दिल में विद्रोह उत्पन्न होता है, जब जब व्यक्ति गलत सोचता है, गलत विचार लाता है, अगर घर की स्त्री, घर की नारी, घर की महिला, घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहन, घर की भाभी, घर की बुआ, घर की चाची, घर की काकी, घर की मामी, घर की स्त्री जब उसको समझाती है तो कोई पुरुष कोई गलत काम करने के लिए जा नहीं सकता। विद्रोह कब उत्पन्न होता है? जब घर की नारी उसको भर दे। देख लो तुम्हारे भाई को, देख लो तुम्हारे मामा को, देख लो, जब अंदर इतनी ईर्ष्या भर दी जाती है कि पुरुष फिर क्राइम करने को आगे बढ़ जाता है और तलवार लेकर, चक्कू लेकर दौड़ पड़ता है। 10 मिनट का क्रोध, उस व्यक्ति ने चक्कू मारा, 10 मिनट का क्रोध आया और मालूम पड़ा वो 10 मिनट का क्रोध उसकी 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 10 साल। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो क्राइम को रोक दे। क्राइम को केवल एक घर की मां, घर की स्त्री, घर की नारी रोक सकती। अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे भाव से। कई माताओं की आदत रहती है, वो अपने बच्चे को हमेशा डांटती रहती है, तेरे बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता तू, अकल नहीं है इसमें। कभी मत बोलो अपने बच्चे को कि इसमें अकल नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, ये कभी ना बोलो। करेगा एक दिन
वो भी इतिहास रच कर रहेगा, उसके अंदर वो बल देव अधिदेव महादेव देगा, वो बल देगा परमात्मा उसको, वो शक्ति देगा परमात्मा उसको। कैसे नहीं हो सकता? एक पत्र अच्छा है, मीना चौ। अब क्यों कहो अपने बच्चों से कि तेरे बस का कुछ नहीं है? कभी अपने बच्चे से मत कहो कि तेरे बस का कुछ नहीं है। उस बच्चे का स्मरण में हमको नहीं आ रहा जिसने बल्ब की खोज करी थी, ये लाइट जो होती है ना, बल्ब, इसकी खोज करी थी। तो उसके स्कूल से उस बच्चे के लिए लिखकर एक लेटर दे दिया गया था और कह दिया था तुम्हारा ये, इस बच्चे को तुम अब कभी स्कूल मत भेजना, इसको निकाल दिया गया। माँ को लाकर लेटर दिया तो माँ ने पढ़ा, बच्चे ने पूछा माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने कुछ नहीं बताया, कहा तुम्हारा बेटा पढ़ने में बड़ा होशियार है, हमारा स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है, बच्चे के लायक हमारा स्कूल नहीं है। बच्चे ने कहा माँ फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा? माँ ने कहा तू मेरे पास पढ़ना, घर में पढ़ना। माँ ने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना विद्वान बनाया कि वो बच्चा खुद एक अच्छा साइंटिस्ट बनकर बल्ब की खोज कर लेता है और पूरे विश्व को प्रकाशमय कर देता है। जब मां मर गई, माता के प्राण चले गए, उसने अलमारी खोली, माता की अलमारी में से डब्बा निकला, डब्बे में से वो लेटर निकला जो उसको स्कूल में दिया गया था। उस लेटर को जब उस बच्चे ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा विद्वान नहीं है, उसमें गुण नहीं है पढ़ने के, वो बहुत कमजोर है, हमारा स्कूल इसको नहीं पढ़ा सकता, इसको घर ले जाओ, हमारे स्कूल से इस बच्चे की हम टीसी निकाल रहे हैं, इस बच्चे को दे। पर माँ ने उसको विद्वान बना दिया। आ जाओ, माँ ने उसको विद्वान। अब ये माँ है ना, इनने भी अपने बेटे से कहा ना कि वो सियोर वाला बाबा कहता है, ना कहे अपने बच्चों से कि इसमें विद्वत्ता नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, करेगा। कौन है जो नहीं पढ़ सकता? करेगा। अमीर बनना सरल है, अमर होना जम के बोलो कठिन है। पर जिसने 4 बातों को स्मरण कर लिया वो भी अमर हो गया। अमर होने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो जरूर करना। क्या करना है अपने को? एक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, भारत की भूमि को फिर ग्रीन करना, हरा भरा करना, फिर करना, अमर होना। पार्वती जी कंठ में पहुंच गई और मां आदि शक्ति पार्वती जी ने कंठ में जाकर विष को रोक दिया। विष को रोका, विष रुका है। अगर मां नहीं पहुंचती तो विष नीचे उतर जाता। मां ने उसको कंठ पर रोक दिया, कंठ पर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। क्लेश को, अशांति को, अपशब्द को
बेकार विचारों को, बेकार सोच को आप घर के बाहर रखिए, घर के भीतर नहीं, घर के भीतर नहीं। हम हमारे घर को घर बना रहने दें। कई लोग अपने घर को बहुत 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 विचार कर कर होटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर निवेदन है कि घर को होटल ना बनाए, घर को होटल ना बनाए। हम बेटियों से भी कई बार कहते हैं, आप अपने माता पिता के द्वारा पढ़ते हो, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, माता पिता अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, माता पिता कॉलेज पहुंचाते हैं, माता पिता अच्छे आपको कपड़े पहनाते हैं, माता पिता आपको खूब संभाल कर रखते हैं, खूब खूब व्यवस्था करते हैं। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, ये जितनी अदालत में शादियां हो रही हैं, हम उसका विरोध कभी नहीं करते, हम नहीं करते। खूब करो, अदालत में शादी करो, मना नहीं है, कोर्ट मैरिज करो, मना नहीं है, पर कोर्ट में भी जहां जहां पर बेटा बेटी अपनी शादियां करते हैं, उस जगह पर एक नियम लागू होना चाहिए कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर, पिता का घर, माँ का घर कोई होटल नहीं है कि तुम रहे, बचपन निकाला, पढ़ाई करी, माँ बाप का खर्चा करा, खूब पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, माँ बाप ने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, विद्वान बनाया, सर्विस लगाई, नौकरी लगाई, बाहर शहर में भेज दिया, और बाद में जब तुम्हारा संबंध का समय आया तो तुमने अपने माँ बाप के चेहरे पर कालिक पोंछ दी और तुम चले गए शादी करने के लिए। कम से कम एक नियम तो होना चाहिए कि जिस माँ की कोख से तुम निकले हो, जिस माँ ने तुम्हें गोदी में रखा है, जिस बाप ने अपनी पूरी पूंजी तुम्हारे परवरिश में लगा दी, तुम्हारी एक खुशी में क्या तुम्हारे माँ बाप शामिल नहीं हो सकते? क्या माता पिता नहीं हो सकते? घर को होटल मत बनाओ। घर होटल नहीं है कि यहां बड़े होगे और बाद में मन का करोगे, नहीं। प्रत्येक बेटी को नियम लेना चाहिए, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़े हो, किसी भी स्कूल में पढ़े हो, कितनी भी उच्च पद पर बैठकर तुम नौकरी कर रहे हो, पर कितने भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएं, कितने भी दोस्त बन जाएं, किसी की बॉडी देखकर, किसी की गाड़ी देखकर और किसी विधर्मी के चक्कर में ना आकर निर्णय देना कि शादी तो मैं अपने माँ बाप के कहने पर करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। अभी अभी हम लोग बस्तर कथा करने के लिए गए तो एक गांव में हम लोग पहुंचे, जिस गांव में हमने जाकर थोड़ा सा मालूम करा तो बड़ा विचित्र खेल हमको मालूम पड़ा। विचित्र खेल था, थोड़ा मन पछोड़ गया उस खेल को देखकर। कि गांव की साधारण बेटियों को सामान बेचने के बहाने साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर सामान रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, सामान बेचने के बहाने आते हैं और गांव की भोली भाली बेचारी बेटियों को अपने झांसे में लेकर उससे विवाह कर लेते हैं, और बाद में लव जिहाद तो करा ही करा, पर साथ में लैंड जिहाद भी करा, उसको अपना बना लिया, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो जमीन थी, उसको भी अपना बना लिया। ये भी चल रहा है। इसको बचना है, संभलना है। वो लव जिहाद का शिकार तो हुई, सामने लैंड जिहाद का भी शिकार हो रही है। पूरी भूमि चली गई, पृथ्वी चली गई। वो किसान माँ बाप के पास में तो 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन थी, जो गांव में छोटा सा एक रकबा था जिसमें वो धान बोता था, खाता था, वो भी ले गया। और अब वो बेचारा किसान खेत में जाके कोर्ट में केस लड़ रहा है। समझिए, सावधान इंडिया, सावधान मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों, सावधान।
भले तुम में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार। तुम में वो बल है, एक अंदर से संकल्प लो कि हम, हमारे घर की बेटियां संकल्प ले कि कभी भी हम हमारे माँ बाप को धोखा नहीं देंगे, हम हमारे माँ बाप को कन्यादान का मौका देंगे। सावधान, बहुत जरूरी है। पार्वती जी बैठी हैं कंठ में, विष को नीचे नहीं आने दे रही हैं। विष को अगर एक महिला सोच ले, एक नारी सोच ले, एक स्त्री सोच ले, तो घर के अंदर बुराई नहीं आ सकती, घर के अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, घर के अंदर बुरा खाना नहीं आ सकता, घर के अंदर बुराई, बुरा खाना नहीं। बुराइयां किसके घर में प्रवेश करती हैं? जहां बुरे विचार इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। बुरे विचार। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज नहाते हैं? अरे हाथ तो उठाओ। सब नहाते हो? चल बैठो, बहुत अच्छी बात। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज साबुन लगा के नहाते हैं? सभी साबुन लगा के नहाते हो? नहा दो, रखिए। काहे 3 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा। इतना मेल जम जाएगा तो जरा सा पानी डले ने यूं रगड़ो तो बत्ती बत्ती निकले, बत्ती बत्ती ऐसी। और इतना मेल जम जाए तो यहां रगड़ो नहीं तो ही बत्ती दिखे दादा, तो ही बत्ती। इसलिए नहाना, बोलो बोलो, जरूर। रोज का मेल रोज साफ होना चाहिए। उसी तरह याद रखना, अपने घर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी आना चालू हो जाए, कोई मदिरा का पान करने लगे, कोई गलत भोजन करने लगे, गलत विचार लेकर आ रहा है, उसी दिन मेल को साफ कर दो, वरना वो मेल जम जाएगा। मेल जम जाए, वो मेल जमेगा। काय से आए हो आप लोग यहां पर कथा सुनने के लिए? पैदल, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर गाड़ी से, बस से? बोलो तो जम के। मान लो बीच में मोटरसाइकिल खराब हो गई या उसका पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, तो क्या करोगे उसमें? नली का पानी डाल लोगे? अरे बोलो तो जम के। नहीं, अगर नली का पानी डाल लो तो मोटरसाइकिल चले कि नहीं चले? अरे बोलो तो नहीं चले। क्या करेगी वो? अटक जाए। चलेगी क्या मोटरसाइकिल? नहीं चले। कौन बोल रहा है? नहीं, इधर से एक छोटा बच्चा बहुत प्रेम से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ, आजा, दौड़ के आजा मेरे पास, आजा, दौड़िया, तू भी आजा।